ये रही हमारी स्पाइनल नर्व। ठीक है, यहां आ जाओ। ये है आपकी स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व 12 है, स्पाइनल नर्व कितनी है? स्पाइनल नर्व है 31 ऑफ पेयर, 31 के पेयर में है। किसी का कोई क्वेश्चन? जो आपकी स्पाइनल नर्व है वो कितनी है? 31 पेयर में है। और ये कहां प्रेजेंट होती है? पीएनएस पार्ट पे प्रेजेंट होती है। तो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। स्पाइनल नर्व इज अ पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है आपका स्पाइनल नर्व। देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम बोथ साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। कहां से? ये स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से ओरिजिनेट हो रही है। दिखता होगा आपको। तो यहां पे हम थोड़ा सा ये बना लेते हैं। एक स्पाइनल कॉर्ड पेयर में निकलती है, तो एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से, एक इस साइड से। तो इनने बोला है जो स्पाइनल कॉर्ड है वो स्पाइनल कॉर्ड के दोनों साइड से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये 31 पेयर ये पूरे के पूरे हैं। इनको अभी हम पढ़ेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट है आपका, दीज नर्व लीव द वर्टेब्रल कॉलम बाय पासिंग थ्रू द इंटर वर्टेब्रे फोरामेन एक्सेप्ट द फर्स्ट स्पाइनल नर्व विच इमर्ज बिटवीन द ऑसिपिटल बोन एंड एटलस फर्स्ट वर्टेब्रा। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना, मेरा ध्यान से इस पॉइंट को सुननी है आपने। नोट्स से मैच नहीं कर रहा बेटा। आपको पढ़ने से मतलब है कि नोट से ही मिलाने से मतलब है? ये बताओ, पढ़ाई जरूरी है, समझना जरूरी है कि नहीं है? समझ में आ जाएगा, नोट्स अभी ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएंगे। अभी मैं नोट्स में आपको दिखाती हूँ, रुको 1 मिनट। बिल्कुल छोटे बच्चे हो, नर्सरी क्लास के, जो एग्जैक्ट आपको चाहिए चीजें, है ना। नर्सरी के बच्चे भी फेल कर दिए। जहां ए लिखा हुआ है सिर्फ वही पढ़ना है, और कहीं अगर ए के बाहर दूसरा छोटी ए अलग स्टाइली से बना दिया हमने, वो नहीं पढ़ना। अपनी बुक खोलो और बुक में मैच करो। बेवकूफ बच्चे, ये क्या लिखा हुआ है? ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्यूलर, ट्रोक्यूलर, ट्राइड, जर्मिनल, एबिसेंट, फेशियल, वर्टेब्रेकोक्यूलर, ग्लोसोफेरेंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी, हाइपोग्लोसल। ये आपके इसी बुक में दिया गया है बेटा। अब यहां हमने थोड़ा सा ये शॉर्ट में लिखा है और ये और ज्यादा डीप में बता रहे हैं। अब एग्जैक्ट मैं तुम्हें यहीं से ही देख के बस इतना बोल दूं, ये है, समझ में आ जाएगा आपको। तो ऐसे आलतू फालतू वाली बात करते ही क्यों हो आप लोग? हैं? छोटे बच्चे की तरह पढ़ाऊं? जो इसमें दिया गया है बस वही पॉइंट होना चाहिए, उससे बाहर मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। चीजें समझ लो तो सीधा सीधा समझ में आएगी। जो जो यहां लिखा हुआ है एक एक पॉइंट समझ में आएगा। फिर अगर नहीं पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आना। दिमाग में अगर यही बैठाना है कि बस मुझे इतना रटना है, बस मेरा काम खत्म। जब तक रटने की कोशिश करोगे कुछ समझ नहीं आने वाला। जब तक समझोगे नहीं चीजें, इसको पढ़ोगे कैसे? बुक का काम है आपको सिखाना, रटना नहीं। तो आप यहां बुक के साथ वही काम कर रहे हो। सिर्फ मैम ने अगर बुक में से मैंने ये पढ़ा दिया, बस उतना रट लेना है। भाई चीजें समझो तो सही। यहाँ डीपली समझाया जा रहा है, वही चीज यहाँ दी हुई है, ये दी हुई, ये दी हुई, ये न्यूरॉन्स दिया हुआ है। बताओ क्या चाहिए आपको? पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हो, दिमाग खराब करने वाली। सारी चीजें दी हुई है, जो नहीं पढ़ा रहे। क्या नहीं पढ़ा रहे? एस्ट्रोसाइट्स दिया है, एस्ट्रोसाइट सेल हम पढ़ चुके हैं, न्यूरोगिलियल सेल पढ़ चुके हैं। क्या चीज नहीं है ये मुझे बता दो। क्या चीज मैच नहीं कर रही है वो चीज बताओ। टाइम वेस्ट करते हो बिना फालतू की। मैं कोई ट्रिक बता दूं याद करने की? ट्रिक तो अभी मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इसकी ट्रिक बना के फिर आपको बताऊंगा। अभी तो आप थोड़ा सा ऐसे देख लीजिए, फिर जब मुझे पता चल जाएगी मैं बना लूंगी, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, आओ स्पाइनल कॉर्ड पे वापस आते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, दीज नर्व लीव द वर्टेब्रे कॉलम। हमारी रीढ़ की हड्डी
पीसेस से बनी हुई है, मतलब एक पीस फिर उसके नीचे एक पीस, एक पीस, एक पीस, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे पीस मिल करके एक रीढ़ की हड्डी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ एग्जाम्पल ले लिया हमने दो पीस का। एक पीस तो हमारा ये हो गया रीढ़ की हड्डी, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टेब्रे कॉलम। एक पीस ये हो गया, एक पीस ये हो गया। अब इसने बोला these nerve leave the vertebral column by passing through the intervertebral foramen। तो यहाँ जब हम इसको एक पीस को रख रहे हैं, दूसरे पीस को रख रहे हैं, तो बीच में खाली स्पेस बन रहा है जब ये आपस में जुड़ रही है। और ये तो एक हमारा टिश्यू, ठीक है, हमारा एक फाइब्रस टिश्यू है जो इन दोनों को जोड़ रहा है। इनके बीच में खाली जगह है, उसको हम इंटरवर्टेब्रल फोरामेन बोलते हैं। इस खाली जगह को इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा, इसका बहुत काम है। ये क्या है, इंटरवर्टेब्रल फोरामेन। एक्सेप्ट द फर्स्ट स्पाइनल नर्व, इसको बाद में समझना। ऑसिपिट, इस लाइन को पूरे को बाद में समझना, पहले बस इतना समझो। हमने क्या कर लिया, एक वर्टेब्रे कॉलम के, दो वर्टेब्रे कॉलम के बीच में एक खाली जगह है जिसको इंटरवर्टेब्रे कॉलम कहते हैं। इन्हीं में से हमारी स्पाइनल कोड निकलती है, एक आगे की तरफ से, एक पीछे की तरफ से, इन इंटरवर्टेब्रल फोरामेन में से। ठीक है, अगली चीज देखो, अगला पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एक्सेप्ट स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व कौन सी नर्व को छोड़ के, ऑसिपिटल बोन और एटलस बोन के बीच में जो हमारी फर्स्ट नर्व है। यहाँ पे ये हमारी पहली नर्व है जिसे हम C1 बोलते हैं। इसका नाम है एटलस, एटलस, ओके। और यहाँ पे ऊपर इस वाले पोर्शन को बोलते हैं ओसिपिटल, ओसिपिटल बोन। अब इन ओसिपिटल और एटलस के बीच की जो नर्व है वो, उसको छोड़ करके बाकी सारी की सारी नर्व्स, ये भी इंटरवर्टेब्रल फोरामेन में से निकल रही है। जो खाली स्पेस है इंटरवर्टेब्रल फोरामेन, उसमें से बाकी सारी निकल रही है। सिर्फ इस एटलस जो पहली हमारी स्पाइनल नर्व है उसको छोड़ के बाकी सारी की सारी, मतलब 30 नर्व हमारी इंटरवर्टेब्रल फोरामेन में से निकल रही है और एक नर्व हमारी ऑसिपिटल और एटलस के बीच में से निकल रही है। बात क्लियर? ठीक है, वॉइस बिल्कुल क्लियर है भाई। चलो आगे बढ़ो। फंक्शन क्या है इसका, सेम भाई। फंक्शन क्या करेगी ये नर्व, सेंसरी नर्व का काम करेगी या मोटर नर्व का। सेंसरी नर्व का मतलब इंफॉर्मेशन बॉडी से ब्रेन को देना, और मोटर नर्व का मतलब जो रिस्पॉन्स आया है ब्रेन से बॉडी तक लेकर के आना। ठीक है, आगे आओ।